Good evening, this is Imran ul Haq, and let's do our remaining part of building the skyline, the birth and growth of Manhattan skyscrapers. And that part is, you can see, that is a nightmare for some students, and that is multiple options, and these are long multiples. Let's do some questions from 27 to 31, and these are the option A, B, C, D. And let's read out the question. What point, underline the keywords, what point the Chester make about Barr's book in the first paragraphs. So when the question says the very first paragraph, so without hesitation, without wasting your time, go straight to your first paragraph. Okay, let's see. Okay, so read out the first paragraph. This is the first paragraph. In building the skyline, Jason Barr takes the reader through the detailed history of New York City. द बुक कंबाइंस, इस बुक में शामिल है जी जियोलॉजी, जोग्राफिया, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, ये शामिल है, एंड अ लॉट ऑफ डेटा, और भी काफ़ी डेटा है, टू एक्सप्लेन, ये वजाहत करता है डेटा, वाई बिजनेस क्लस्टर्स डिवेल्प्ड, कि क्यों ये बिजनेस क्लस्टर्स जो हैं ये बनाए गए, वेयर दे डिड, कहाँ बनाए गए, एंड हाउ द अर्ली डिसीजंस ऑफ वर्कर्स एंड फर्म्स, और कैसे पहले जो फैसले किए गए थे वो फर्म्स और वर्कर्स की तरफ से शेप द स्काईलाइन वी सी टुडे, उन्होंने इस स्काईलाइंस, ये जो इमारतें हैं बनाई हैं, ठीक है जी, वो कैसे बनाई हैं, उन्होंने कैसे फैसला किया था, ठीक है, जो आज हम वी सी टुडे, ठीक है, दिस वन. Let's see the next. Building the skyline is organized into two distinct part. ये जो बुक है बिल्डिंग द स्काईलाइन, ये दो जो नुमाया हिस्से हैं उनमें इनको मुनज़्ज़म किया गया है. द फर्स्ट इज़ प्राइमरली हिस्टोरिकल, पहला पार्ट जो है वो हिस्टोरिकल है, एंड एड्रेसेस न्यूयॉर्क सेटलमेंट, और न्यूयॉर्क की जो सेटलमेंट है, आबादी है, उसको ये बेहतर बनाता है, उसके इसके बारे में बताता है, एंड growth from 1609 to 1900. The second deals, ये फर्स्ट था. The second deals, टू पार्ट्स है ना, प्राइमरीली विद द 20th century, दूसरी जो है वो 20th century को डील करती है, एंड इज कंपाइलेशन ऑफ चैप्टर, इसमें से कुछ चैप्टर्स भी हैं, कमेंटिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूयॉर्क अर्बन डेवलपमेंट, जो कि न्यूयॉर्क की अर्बन डेवलपमेंट पे कुछ कमेंट्स देते हैं. द टोन एंड ऑर्गेनाइजेशन, the tone and organization of the book changes somewhat between first and second part. ठीक है जी, बुक की जो टोन है, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो पहले और दूसरे पार्ट में थोड़ी सी बदल जाती है. एज द लेटर चैप्टर, बाद वाले चैप्टर जो हैं इन कॉर्पोरेट, उसमें शामिल हैं एस्पेक्ट्स ऑफ बार्स रिलेटेड रिसर्च पेपर. ठीक है जी, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन सी ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो कौन सी ऑप्शन आ रही है, ये थोड़ा सा डिटेल से बात करनी पड़ती है इस पर. इट गिव्स अ हाईली ओरिजिनल एक्सप्लेनेशन अर्बन डेवलपमेंट है. आप देख सकते हैं अर्बन डेवलपमेंट तो दिया हुआ है, हाईली ओरिजिनल कहीं पे भी एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दी गई. अगर इसको गो थ्रू भी करेंगे तो अर्बन डेवलपमेंट की वो बात तो यहाँ पे करता है. ठीक है, वर्कर्स एंड स्काई टुडे, buildings organized two parts. The first is primarily historical and addresses न्यूयॉर्क सेटलमेंट, न्यूयॉर्क सेटलमेंट की बात करता है. दी सेकंड डील्स विद द कंपाइलेशन ऑफ कमेंटिंग अर्बन डेवलपमेंट. ये देखें, न्यूयॉर्क अर्बन डेवलपमेंट की बात तो करता है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी वो हाईली ओरिजिनल की बात नहीं करता. जब वो हाईली ओरिजिनल की बात नहीं करता तो इसको आप कट कर दें. एलिमेंट्स ऑफ बार्स रिसर्च पेपर आर इनकॉर्पोरेटेड थ्रू आउट द बुक. एलिमेंट्स ऑफ बार रिसर्च पेपर, बार के जो रिसर्च पेपर हैं उसके कुछ अनासर जो हैं वो शामिल हैं बुक में, थ्रू आउट, सारी की सारी बुक में शामिल हैं. ठीक है जी, तो ऐसा तो उसने नहीं कहा, वो तो कहता है, ये देखिएगा, द टोन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बुक चेंजेस समवेट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट एज द लेटर चैप्टर्स इनकॉर्पोरेट एस्पेक्ट्स ऑफ बार्स रिलेटेड रिसर्च पेपर. बार्स से मुतल्लिका जो रिसर्च पेपर हैं वो लेटर चैप्टर्स में दिए गए हैं, लेटर चैप्टर्स में, ये देखें, थ्रू आउट द बुक में नहीं दिए गए. ठीक है जी, तो लेटर चैप्टर्स में दिए गए हैं, इसलिए ये भी आप देख लें.
ये भी रॉन्ग होगा, इसलिए ये भी। अदर बुक्स, यहाँ पे कहीं पे भी अदर बुक्स का जिक्र आपको देखा है नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन है। इट कवर्स अ रेंज ऑफ फैक्टर्स, इट कवर्स अ रेंज ऑफ फैक्टर दैट अफेक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ न्यूयॉर्क। तो ये ऑप्शन बनती है, हम देखते हैं जी ये कैसे बनती है, ये भी देखें। ये ज़रा ये कहता है यहाँ पे कहता है द बुक कंबाइंस जियोलॉजी, ये देखिए फैक्टर है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, लॉट ऑफ डेटा है, एक्सप्लेन्स वाई वाई क्लस्टर्स, ये है। ठीक है जी, ये देखें वो कहते हैं ना, ठीक है। फैक्टर्स है, अफेक्टेड द जो है हमारे पास अफेक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूयॉर्क, वेयर द डेड एंड हाउ डेड डिसीजंस वर्कर्स शेप द प्राइमरीली सी टुडे, ये सारे का सारा जो है वो इसी को ही ध्यान करता है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम। सेकंड है हमारे पास, हाउ डज शेस्टर रिस्पॉन्ड टू द इंफॉर्मेशन इन द बुक अबाउट टेनामेंट्स। ठीक है जी, टेनामेंट्स, यहाँ पे टेनामेंट्स जो है वही एक आपके पास क्लू वर्ड है ये वाला। तो हम देखते हैं जी कि वो जो हाउ डज शेस्टर रिस्पॉन्ड, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है टेनामेंट्स बुक में, टेनामेंट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। देखते हैं जी, टेनामेंट्स कहाँ दिया गया है। टेनामेंट्स है सबटेरेनियन, देखते जाएं ज़रा यहाँ पे चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 बोथ इंफॉर्मेशन जी, इसमें देख लें ज़रा, ये देखें टेनामेंट्स आ गया, टेनामेंट्स। ठीक है जी, आई वुड हैव लाइक्ड, आई वुड हैव लाइक्ड पहले तो है कि मैं पसंद करती ना, बार चाहती बार को कि वो एक्सपेंड अपॉन हिज क्लेम, कि वो अपना जो क्लेम है उसको वाजे करे। दैट एग्जिस्टिंग टेनामेंट्स प्रिवेंटेड स्काई स्क्रैपर्स इन सर्टन नेबरहुड। ठीक है जी, कि जो एग्जिस्टिंग टेनामेंट्स है, टेनामेंट्स बिल्डिंग्स को कहता है, जो एग्जिस्टिंग टेनामेंट्स है ना, प्रिवेंटेड स्काई स्क्रैपर्स, उन्होंने स्काई स्क्रैपर्स को रोका है इन सर्टन नेबरहुड्स, कुछ खास हमसायों में उन्होंने उनका रास्ता रोका है। ठीक है जी, बिकॉज लाइकली नो स्काई स्क्रैपर डिवेलपर वॉज इंटरेस्टेड इन परफॉर्मिंग द नेसेसरी स्लम क्लियरेंस, क्योंकि कोई भी स्काई स्क्रैपर जो है वो स्लम क्लियरेंस में दिलचस्पी नहीं रखता। ठीक है, लेटर इन द बुक बार मेक्स द क्लेम, लेटर इन द बुक्स बार मेक्स द क्लेम दैट द डेप्थ ऑफ द बेडरॉक वाज नॉट लिमिटिंग फैक्टर फॉर डेवलपर्स, कि बेडरॉक की जो डेप्थ है वो डेवलपर्स के लिए कोई महदूद फैक्टर नहीं है। एज फाउंडेशन कॉस्ट वर अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट की जितनी कॉस्ट है, ये जो फाउंडेशन की कॉस्ट है वो बहुत उसका कम हिस्सा है। एट फर्स्ट ग्लांस, पहली नज़र में, इट इज़ नॉट ऑब्वियस, ये वाजे नहीं है, वाई ये देखिए, वाई स्लम क्लियरेंस वुड बी लिमिटिंग, कि स्लम क्लियरेंस क्यों लिमिटिंग होगी, वाइल मोर एक्सपेंसिव फाउंडेशन वॉट, बल्कि जो एक्सपेंसिव है जो फाउंडेशन है वो क्यों नहीं। तो आप यहाँ से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा डिटेल, शी डिस्क्राइब द रीज़न फॉर बार्स इंटरेस्ट। देखिए बार्स इंटरेस्ट की बात तो वो करता ही नहीं है कहीं पे भी, शी डिस्क्राइब्स द, ठीक है वो देख लें ज़रा करता है कहीं पे, तो वो कहता है शी डिस्क्राइब द रीजंस फॉर बार्स इंटरेस्ट, कहीं पे भी नहीं है बार्स की इंटरेस्ट की बात करता है। ठीक है, देख लें ज़रा यहाँ पे, शी डिस्क्राइब्स, वो बयान करती है द रीजंस ऑफ बार्स इंटरेस्ट, बार की इंटरेस्ट क्यों है। ठीक है, वो चैप्टर्स इन्फो जी यहाँ पे देख लें, प्रिवेंटेड, ठीक है, लाइकली नो स्काई स्क्रैपर्स वाज इंटरेस्टेड, ये देखें वाज नो इंटरेस्टेड इन द परफॉर्मिंग, ये उसकी दिलचस्पी की बात नहीं करता, डेवलपर्स की इंटरेस्ट जो है उसकी बात करता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास, इसका मतलब है कि ये ऑप्शन जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है, शी इंडिकेट्स अ पोटेंशियल प्रॉब्लम विद द, ये देखिए पोटेंशियल प्रॉब्लम की वो बात करता है। शी इंडिकेट्स दैट विद बार्स एनालिसिस, शी इंडिकेट्स अ पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट देख लें, ये इसको ज़रा होल्ड पे रखते हैं। शी कंपेयर्स बार्स कंक्लूजन विद दैट ऑफ अदर राइटर्स, आपने देखा कहीं भी अदर राइटर्स का तो इस पैराग्राफ में कहीं पे जिक्र आया ही नहीं है। शी प्रोवाइड्स डिटेल अबाउट द सोर्स बार यूज्ड फॉर हिज रिसर्च, कहीं पे सोर्सेज के जिक्र या उसकी फॉर हिज रिसर्च देख लें। शी प्रोवाइड्स डिटेल्स, वो डिटेल्स फ्राहम करती है अबाउट द सोर्सेज, उन सोर्सेज के बारे में, बार यूज्ड फॉर हिज रिसर्च। देखें जी कहीं पे कोई रिसोर्सेज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एक्सपेंड्स क्लेम टेनामेंट्स प्रिवेंटेड,
लेटर इन द बुक बार मेक्स द क्लेम दैट डेप्थ ऑफ द बेडरॉक वाज नॉट लिमिटेड। देखिए आप कहीं पे भी यहाँ पे रिसर्च की बात भी नहीं हो रही, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है ये चीज़ जो है ये शी प्रोवाइड्स, ये भी नहीं, शी प्रोवाइड्स डिटेल अबाउट द सोर्सेज बार यूज्ड फॉर रिसर्च। अब ये है शी इंडिकेट अ पोटेंशियल प्रॉब्लम विद बार्स एंड सेल्स एनालिसिस, यही बनती है। हम देखते हैं पोटेंशियल प्रॉब्लम विद बार्स एनालिसिस। अब यहाँ पे देखते हैं तो कहती है आई वुड हैव लाइक्ड बार टू एक्सपैंड upon his क्लेम, कि जो उसका क्लेम है उसको वो एक्सपैंड करे, एंड एग्जिस्टिंग टेनामेंट्स को प्रिवेंटेड, जिन्होंने क्या किया है, प्रिवेंटेड स्काई स्क्रैपर्स सर्टन नेबरहुड्स बिकॉज लाइकली नो स्काई स्क्रैपर डेवलपर वॉज इंटरेस्टेड। ये स्काई स्क्रैपर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था स्लम क्लियरेंस में जो नेसेसरी हैं। लेटर इन द बुक बार मेक्स द क्लेम दैट द डेप्थ ऑफ द बेडरॉक वाज नॉट लिमिटिंग, ये कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है फॉर डेवलपर्स। एज फाउंडेशन कॉस्ट जो है वो भी हमने ये पहले पढ़ा। फर्स्ट ग्लांस इट इज नॉट ऑब्वियस वाई स्लम क्लियरेंस, ये भी रीजन है वाई स्लम क्लियरेंस वुड बी लिमिटिंग, क्यों ये लिमिटिंग होगी, दूध होगी, जबकि जो फाउंडेशन है वो क्यों एक्सपेंसिव नहीं होगी, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे इंडिकेट्स पोटेंशियल प्रॉब्लम कि क्यों वो है, ये देख लें क्यों वो स्लम क्लियरेंस नहीं हो रही जो नेसेसरी है, ठीक है। और वाई क्लियरेंस वुड बी लिमिटिंग, जो है ये लिमिटिंग क्या होगी, ठीक है। तो ये आप देख लें, ये जो ऑप्शन है बी वो ये यहाँ पे दे रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाई डज शेस्टर से अबाउट चैप्टर 6 ऑफ द बुक, व्हाट डज चैप्टर से, ठीक है जी। शेस्टर जो है वो बुक में चैप्टर 6 के बारे में क्या कहता है, यहाँ तक तो हमने देखा है, चैप्टर नहीं आ रहा 6, तो हम नीचे देखते हैं जी चैप्टर 6 जो है वो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। चैप्टर 4 की बात करता है, पार्ट 2, चैप्टर 5, ये चैप्टर 5 है। हम देखते हैं ये चैप्टर 6 है, ये देख लें। चैप्टर 6 देन प्रेजेंट्स डेटा, किस पे डेटा है जी, डेटा ऑन बिल्डिंग हाइट थ्रू द 20th सेंचुरी। अच्छा, चैप्टर 6 जो है वो 20th सेंचुरी के दौरान जो बिल्डिंग की हाइट है उनके बारे में डेटा देता है, एंड यूजेस रिग्रेशन एनालिसिस टू प्रिडिक्ट, और रिग्रेशन एनालिसिस भी जो है वो देता है टू प्रिडिक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में पेशगोई का। वाइल लेस टेक्निकल देन द रिसर्च पेपर, ये जबकि कम टेक्निकल है दैट द रिसर्च पेपर्स ऑन विच चैप्टर इज बेस्ड, जिस पर ये चैप्टर बुनियाद करता है। इट इज़ प्रॉब्ली मोर टेक्निकल, ये ख़ास तौर पर ज़्यादा टेक्निकल है, देन वुड बी प्रेफर्ड बाय द जनरल ऑडियंस। यहाँ पे प्रॉब्ली मोर टेक्निकल है, देन वुड बी प्रेफर्ड बाय द जनरल ऑडियंस। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इट कंटेन्स कन्फ्लिक्टिंग डेटा, क्या इसमें कन्फ्लिक्टिंग डेटा है, चले देखते हैं जी। कन्फ्लिक्टिंग डेटा है इसमें कहीं पे भी, आप देख रहे हैं चैप्टर 6 में कन्फ्लिक्टिंग डेटा, देन प्रेजेंट डेटा ऑन दी कंस्ट्रक्शन पे डेटा तो है लेकिन वो कन्फ्लिक्टिंग डेटा की बात नहीं करता। वाइल लेस टेक्निकल देन द रिसर्च पेपर ऑन विच द चैप्टर इज बेस्ड, ठीक है। इट इज़ प्रॉब्ली मोर टेक्निकल वुड बी, कहीं पे भी आप देख रहे हैं कि कन्फ्लिक्टिंग डेटा जो है वो नहीं आ रहा है। इट फोकसेस टू मच ऑन पॉसिबल ट्रेंड्स की भी बात नहीं हुई यहाँ पे किसी भी, फोकसेस टू मच ऑन पॉसिबल ट्रेंड्स कहाँ पे, and uses analysis to building construction while less technical than the research paper on which the it is probably more technical, कहीं पे भी would be preferred, कहीं पे भी ये भी है focuses too much on possible trends की भी बात नहीं हो रही। it is too specialized, देखिए too specialized for most readers, ये too specialized है, ये देख लें। it is probably more technical, too specialized, more technical than would be preferred to general audience है। तो यहाँ पे क्या कहता है, वो कहता है it is too specialized for more readers, ये देखिए more readers, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन यही है, draws research on the out of date। देखें किसी भी रिसर्च की आउट ऑफ डेट की तो यहाँ पे बात हुई नहीं है, तो इसलिए यही ऑप्शन होगी। Let's move toward the next. What Shastra suggest about the chapter focusing on the 1920s बिल्डिंग बूम। देख लें जी, बिल्डिंग बूम की वो बात करता है, ठीक है। तो देखते हैं जी बिल्डिंग बूम की क्या बात करता है, यहाँ पे देख लें। नेक्स्ट 1920 है, तो 1920 जो है वो आपको यहाँ से मिलेगा। चैप्टर 8 एंड 9 फोकस ऑन द बर्थ ऑफ मिड टाउन है एंड बिल्डिंग बूम ऑफ द
1920s, ये बात करता है। चैप्टर 8 कंटेन्स लेंथी डिस्कशन। चैप्टर 8 में लेंथी डिस्कशंस हैं ऑफ अर्बन इकोनॉमिक्स थ्योरी दैट में सर्व एज अ डिस्ट्रैक्शन टू द रीडर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन न्यूयॉर्क। ये देखने वाली चीज़ है कि चैप्टर 8 में लेंथी डिस्कशंस हैं अर्बन इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में, लंबी जो बहस व मुबासा है वो पाया जाता है। दैट में सर्व एज अ डिस्ट्रैक्शन टू द रीडर। इसमें रीडर जो है, पढ़ने वाले जो हैं, उनकी दिलचस्पी कम हो सकती है क्योंकि लेंथी डिस्कशंस हैं। प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क में इब्तदाई तौर पर इंटरेस्टेड हैं, उनकी तवज्जो दूसरी तरफ जा सकती है, ठीक है। हाउएवर दे वुड बी वेल सूटेड, देयर विल बी वेल सूटेड for undergraduate learning about the economic cities. In the next chapter, Barr considers two of the primary explanations for the building boom of 90, the first being exuberance, ठीक है, and the second being financing, ठीक है जी। दो इन द नेक्स्ट चैप्टर है ना, बार कंसिडर्स टू ऑफ द प्राइमरी एक्सप्लेनेशन फॉर द बिल्डिंग। टू एक्सप्लेनेशन है, पहली एक्सप्लेनेशन है द फर्स्ट बीइंग एक्सुबरेंस एंड द सेकंड बीइंग फाइनेंसिंग, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन इनकी, he uses data assess the viability of these two explanation and finds that supply and demand factors explain much of the development of 1920, though it enabled the boom, cheap credit was not, he argues, the primary cause। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। The information should have been organized differently, the information should have been organized differently, जो इंफॉर्मेशन है वो ज़रा मुख्तलिफ तरीके से ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए थी। देख रहे हैं जी, ये यहाँ पे तो वो कहता है however there would be well suited, they will be, इंफॉर्मेशन जो है will be well suited for undergraduate analysis, ये तो well suited है, ठीक है जी, लेकिन ये तो डिफरेंटली नहीं होनी चाहिए, ये तो ठीक है वेल सूटेड है, ये जी आ गया। मोर फैक्ट्स आर नीडेड अबाउट, आपने देखा है कहीं पे मोर फैक्ट्स का जिक्र तो नहीं है, ठीक है, फाइनेंस का जिक्र ज़रूर है। मोर फैक्ट्स आर नीडेड अबाउट द वे कंस्ट्रक्शन वाज फाइनेंस्ड, जैसे कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस किया गया है इसके बारे में मज़ीद हक़ाइक़ की ज़रूरत थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे द फर्स्ट बीइंग एक्सुबरेंस एंड द सेकंड बीइंग फाइनेंसिंग, he uses data to assess the viability of these two explanation and finds that supply and demands। अब देखें यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे भी cheap credit was not, he argues, the primary cause, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी उसने जो more facts की बात करता है needed, वो नहीं है। The explanation that is given for the building boom is unlikely, the explanation, ये unlikely यानी उसका इम्कान नहीं है, ये भी कहीं भी नहीं लिखा। The explanation that is given for the building boom is unlikely, देखें कहीं पे भी अनलाइकली का जिक्र नहीं है, यहाँ से देख लें कहीं से भी। in the next chapter, Barr considers two primary explanation, the first being exuberant and he uses data to assess viability of these two explanation। ये वायबिलिटी है, ठीक है, टू एक्सप्लेनेशंस है, ठीक है, डिमांड्स डेवलपमेंट की बात हो रही है, लेकिन अनलाइकली की कहीं पे भी वो जिक्र यानी इम्कान नहीं है, इसका जिक्र नहीं हो रहा। तो यह सम पार्ट्स विल हैव लिमिटेड अपील टू सर्टन पीपल। कौन से पार्ट्स हैं जी, वो ये देख लें ज़रा, फिर ऊपर उसने दिया हुआ है, ये देखें, कहता है कि चैप्टर 8 कंटेन सम लेंथी डिस्कशन ऑफ अर्बन थ्योरी, ये पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स तो क्या करते हैं, दैट में सर्व अ डिस्ट्रैक्शन, इससे तवज्जो हटा देते हैं किसकी, रीडर्स की, ये है रीडर्स आपकी ऑडियंस है, इसकी हटा देते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन आपकी यही आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इंप्रेसेस शेस्टर द मोस्ट अबाउट चैप्टर ऑन लैंड वैल्यू, कौन सी चीज़ है जिसने शेस्टर को सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया है, ठीक है। व्हाट इंप्रेसेस शेस्टर द मोस्ट अबाउट द चैप्टर ऑन लैंड वैल्यू, जो चैप्टर लैंड वैल्यू पर है उसमें सबसे ज़्यादा शेस्टर को किस चीज़ ने इंप्रेस किया है, देखते हैं जी यहाँ पे किस चीज़ ने इंप्रेस किया है। ये एस्टिमेट्स मैनहट्टन, ये देखिए लैंड वैल्यू है in the mid century to present day, the data अब देखें। in the final chapter Barr discusses another of his empirical paper, वो एक और उसका तजज़ियाती पेपर है जिसको वो डिस्कस करता है, that estimates Manhattan land value from the mid 90 century to present day, ठीक है, जो कि मिड 90 से लेके प्रेजेंट डे तक जो टाइम एस्टिमेट्स हैं उसको डिस्कस करता है। The data work that went into these estimation is particularly impressive। The data work, वो data जो work में है, that went into this estimation, जो इन अंदाज़ों में चला जाता है, is particularly impressive, वो बड़ा impressive है।
ये देखिएगा जरा यहाँ पे, द व्हाट इम्प्रेसेस, क्या इम्प्रेस करता है शेस्ट को, द मोस्ट चैप्टर ऑन दी, ये चैप्टर ऑन दी लैंड वैल्यू। तो क्या कर रहा है, द डेटा वर्क दैट वेंट इनटू द एस्टिमेशन इज पर्टिकुलरली इम्प्रेसिव। ठीक है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं जी कि ये है द नेचर ऑफ द रिसर्च इनटू द टॉपिक, द नेचर ऑफ द रिसर्च इनटू द टॉपिक। फिर देखें द ब्रॉडर टाइम पीरियड दैट इज कवर्ड। अब ये देखें इम्प्रेस क्या, द ब्रॉड टाइम पीरियड दैट इज कवर्ड, जो कवर्ड किया क्या है, क्या उसने इम्प्रेस किया है, टाइम पीरियड तो दिया गया है। ये देखें द मिड 19th सेंचुरी टू प्रेजेंट डे ब्रॉडर टाइम पीरियड है, लेकिन यहाँ पे शेस्टर को इम्प्रेस नहीं किया। ठीक है, ये इम्प्रेसिव नहीं है ये चीज़। ठीक है, द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट बार्क्स आस्क, कहीं कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बार ने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए हैं, देख लें। Toward the end of the chapter, Barr assesses whether skyscrapers are a cause or an effect of the, he finds that changes in the, कहीं पे भी आप देख लें इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की बात नहीं किया और कि वो पूछता है इसके बारे में। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ द रिसर्च, जो रिसर्च की नेचर है ना इनटू द टॉपिक। ठीक है, क्या इसने ये जो क्वेश्चंस हैं, द इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दैट बार आस्क्स, उसने शेस्ट को इम्प्रेस किया है। देखिए कहीं पे भी नहीं लिखा कि वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो बार ने पूछे हैं उसने शेस्ट को इम्प्रेस किया है। द नेचर ऑफ द रिसर्च इनटू द टॉपिक, अब ये देखें यहाँ पे द डेटा वर्क दैट वेंट इनटू द एस्टिमेशन, वो डेटा जो वर्क में है, जो एस्टिमेशन में शामिल हुआ है, वो ख़ास तौर पर इम्प्रेसिव है, ये इम्प्रेसिव है। तो इसलिए आप देख लें ज़रा यहाँ पे, इसलिए यही ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन जो है यही है। ठीक है जी, द रिकमेंडेशन बार मेक्स फॉर द फ्यूचर, कोई रिकमेंडेशंस है फ्यूचर के लिए वो करता है। ठीक है, ये फ्यूचर का भी जिक्र है, तो कौन सी, ही फाइंड्स दैट चेंजेस इन लैंड वैल्यूज प्रेडिक्ट फ्यूचर बिल्डिंग हाइट बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू, इसका उल्ट जो है वो ट्रू नहीं है। द रिकमेंडेशन बार मेक्स फॉर द फ्यूचर, क्या उसने इम्प्रेस किया है रिकमेंडेशन ने, अब देखें उसने भी कहीं पे भी उसने इम्प्रेस नहीं किया। ठीक है, इन चीज़ों को, तो हमारे पास आज का जो टॉपिक था वो मल्टीपल्स थे, क्वेश्चन 27 to 31, और ये हमारे पास टॉपिक था पैसेज बिल्डिंग द स्काई लाइन, द बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ मैनहट्टन स्काई स्क्रैपर्स। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।